शोरबे वाली लौकी पकाने के लिए बस ये एक आधा किलो से कम की लौकी है। इसको छील के काट के इसके टुकड़े करने हैं और उसके बाद ना पहले मसाला बनाना है और फिर ये इसको उसमें मसाले में डालना है। कद्दू को ना छोटे टुकड़ों में काट लेना है ऐसे करके। और ये इसमें ये थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला है, इतना एक हल्दी पाउडर डाला है, इतना एक नमक, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना क्योंकि मसाले में डलेगा फिर तेज़ हो जाएगा। ये मिर्चें, नेचर्स फ्रेश का सरसों का तेल, सब थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद ना इसको हमने ये लगा के इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके और ढक के रख देना है। एक प्याज, एक टमाटर और ये थोड़ा सा लहसुन, प्याज काट के फ्राई करनी है। अब तेल डालना है और इसको गरम करके और थोड़ा ठंडा करना है। फिर इसमें डालेंगे प्याज। ये प्याज ना कच्ची पक्की हो गई है, तो अब इसका एक तरीका तो ये है कि ना आप इसको निकाल लें बाहर और फिर इसमें कद्दू फ्राई करके और मसाला पीस के डालें। आसान तरीका ये है कि इसमें ऐसे ही डालें इसको और एक साइड पे भून लें। जब ये भून जाएगा तो इसमें टमाटर और बाकी मसाले डाल के और इसको अपने पानी में गिरा लेंगे कुकर बंद करके ना। ये प्याज एक तरफ पड़ी हुई है और कच्ची पक्की सी ना जलेगी नहीं इंशाल्लाह। और ये इसको इस तरह थोड़ा सा तलना है, थोड़ा सा तल लें। तल के उसके बाद इसमें ना हमने डालना है, ये तला जाए तो फिर हमने डालना है टमाटर और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। अभी इसमें से कच्चेपन की खुशबू आ रही है, ज़रा सा और तलना है ताकि इसकी कच्चेपन की खुशबू निकल जाए। ये कद्दू हो गया था। अब इसके बाद मैंने ना इसमें टमाटर डाल दिया और इसको भून लिया। थोड़ा सा भूनना है, फिर नमक, मिर्च, हल्दी डालना है। अब इसमें डालना है हमने थोड़ी सी मिर्चें, कद्दू में पहले डली हुई थी इससे थोड़ी सी डाली, अपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 चमची धनिया और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। और इसको ज़रा सा फ्राई करके और ज़रा सा पानी का छींटा डाल के इसको बंद करना है। कद्दू का अपना पानी भी निकलेगा। ये भुन गया ना अच्छी तरह, ऑयल निकल आया और ज़रा कुकर फ़ौरन बंद करना है वरना ये कद्दू भी ना इसके साथ ही मैश हो जाएगा। मैंने हल्के हाथों से भूना है, साथ साथ जो मोटी चीज़ें नज़र आई उसको ऐसे दबा के कर लिया। अब इसमें अगर ये ऐसा भुना हुआ खाना है तो नमक मिर्च कम रखें, नहीं तो इसमें पानी डालना है। शोरबा बनाना है तो इसमें अपने हिसाब से जितना आपने शोरबा रखना है उतना पानी डाल दें और पानी डाल के फिर इसको एक दफ़ा 30 सेकंड का वेट लगा दें। ये कद्दू का सालन देखें बिल्कुल तैयार है। ये भुन गया, रंग भी देखें। और इसके शोरबा जो है ना वो ये नहीं है कि इसमें टमाटर अलग और प्याज अलग नज़र आ रहा हो, ये स्मूथ शोरबा बना है।